अगर राज्य में कोई भूखा व्यक्ति भी सोया हुआ है तो राजा नरक का गामी होता है। अनेक प्रकार की शिक्षा दी। अंत में कह रहे बेटा ध्यान देना, अपने राज्य में किसी माता बहन का सम्मान नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, आज हमारे शहर में हमारी माता बहनों को जाने में अपन लोगों को डर लगता है, घर से बाहर निकलते। क्यों? क्योंकि ये मानव ही भेड़िया बन गया है। भाइयों बहनों माताओं, विचार करने की बात है, हमें इस मानव के मन को बदलना ही तो है। ये माता बहनें किसकी? अपनी तो है। अगर संसार में गंदे काम कोई कर रहा है तो वो भी तो मानव ही है, अपना ही है। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह जब ये शिक्षा दे रहे थे, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह देखकर बोले बेटी हंसी क्यों आई? बोले पितामह ऐसे ही कुछ नहीं, हंसी आ गई। बोले नहीं, 4 जगह पे हंसी नहीं आना चाहिए। जहां पर सुंदर ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जहां पर कोई बड़ा बैठा हो, जहां पर जीवन को बदलने की कथा चल रही हो, वहां पर हंसी नहीं आना चाहिए, वहां पर गंभीर होकर बैठना चाहिए। बोले पितामह तो बात ऐसी है कि उस दिन आपका ये ज्ञान कहा गया था जब मेरी भरी सभा में सम्मान उतारा जा रहा था। पितामह ने कहानी सुनाई कि राजा शिवी के राज्य में एक दिन परमहंस गए, उन्होंने शिवी का भोजन कर लिया था, उनकी बुद्धि विचलित हो गई और रानी का हार लेकर जंगल में चले। लेकिन जैसे ही वो भोजन पचा वापस आ गए हार लेकर के, तो राजा से कहा मेरे दोनों हाथ कटवाइए, मैंने आपका हार चुराया था। राजा ने विद्वानों को बुलाया, सारे विद्वानों ने निर्णय नहीं ले पाए। तो वही परमहंस बोले कि आपके अन्न में कोई ऐसा टुकड़ा आ गया जो गलत कमाई का है और जिससे मेरी बुद्धि विचलित हो गई। ध्यान दीजिए, वो कमाई का गलत कहां से आ गया? एक सुनार का धन राजा ने ले लिया था, उसने ब्राह्मण की बेटी का सोना लेकर पीतल के जेवर बना दिए थे, इसलिए उस बेटी का संबंध टूट गया था, इसलिए राजा ने उसे बाहर निकाल दिया। वो गलत कमाई का कण जब अन्न में आ जाता है तो परमहंस की बुद्धि विचलित हो जाती है। तो हम तो मानव हैं बेटी, हमने राजा जो युवराज दुर्योधन था वो तो गलत कार्य करता था, उसका अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई, सही निर्णय नहीं ले पाया। द्रौपदी बोली पितामह अब क्या हो गया? बोले आज 55 दिन से मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, उसका एक एक कण मेरा खून के माध्यम से निकल गया है, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। द्रौपदी चरणों में गिरी। कृष्ण भगवान से भी पितामह बोले महाराज अब तो आप अपनी शरण में ले लीजिए। सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, चतुर्भुज रूप में अपने अंदर समाहित किया। ऐसी मुक्ति कोई बिरले को ही मिलती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया द्वारका गए, वहां का 6 महीने के बाद अर्जुन आए, सब हाल बताया। तो 5 पांडे स्वर्गारोहण की तरफ परीक्षित को राज्य देकर के चले गए। सारे पांडव गल गए, केवल एक ही बचे युधिष्ठिर जो स्वर्ग की यात्रा पूरी की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित अपने राज्य में राज्य को चलाने लगा, अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान देने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने शस्त्रगार में गए, वहां पर एक मुकुट रखा था। वो मुकुट किसका था? वो जरासंध का मुकुट था। और उस मुकुट को लिया, अपने माथे पर लगा लिया, जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल की तरफ जब पहुंचा और जंगल की तरफ जब परीक्षित गया तो क्या था? एक गाय, 4 पैर की गाय दौड़ती जा रही है, पीछे से एक पैर का जो बैल है उसके पीछे दौड़ रहा है, उसके पीछे काला कलूटा व्यक्ति दौड़ रहा है। राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, ये कौन है जो मेरे राज्य में गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है? ये कौन है जो एक पैर का बैल है उसको भी दौड़ाए जा रहा है? राजा परीक्षित ने कहा सावधान, और काले कलूटे व्यक्ति को खड़ा करके हाथ में तलवार लेकर के
और म्यान से तलवार निकाली, बोले सावधान खड़े हो जाओ। तुम कौन हो? तो काला कलूटा व्यक्ति बोला महाराज मैं कलिकाल हूं। जो गाय थी वो पृथ्वी के रूप में सामने आ गई, बोले महाराज मैं पृथ्वी हूं, संसार में अधर्म बढ़ गया है जिसके कारण मैं जगह जगह भागती घूम रही। वो एक पैर का बैल कौन था? धर्म था। बोले महाराज मैं धर्म हूं, धर्म प्रकट हो गया। बोले सतयुग में मेरे चारों पैर सुरक्षित थे, दया धर्म शौच दान, सत्य दया धर्म दान। लेकिन सतयुग बीता, एक पैर चला गया, त्रेता बीता, दो पैर चले गए, द्वापर बीता, तीसरा भी, अब तो कलिकाल आ गया और मेरा एक पैर बचा है, केवल दान का पैर बचा है। महाराज मैं क्या करूं? मेरा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नियम है, अब मेरा समय आ गया है। राजा परीक्षित को लगा कि ये मेरे जगह पे रहेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि संसार में जब कलिकाल आता है तो लोग वेद विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। आप कहोगे कैसे? कलिकाल में कि सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलिकाल कठिन गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिकाल कठिन गारी, पाप परायण सब सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। संसार के सभी लोग पाप में लग जाते हैं, संसार के सभी लोग। बोले वृंदावन में हरिलाल कि कलिमल से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, और दम्बिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपन। आज संसार में अनेक धर्म उखड़ आए हैं। कोई कह रहा माता पिता को प्रणाम नहीं करो, बनाए धर्म के नहीं बनाए। कलिमल से धर्म सब, जब कलिकाल आता है तो धर्म को ग्रस लेता है। लुप्त भये सदग्रंथ, सारे सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, और दम्बिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपन, अनेक प्रकार के रास्ते खोल देते हैं। कि बरन धर्मो नहीं आश्रमोचारी, और सुत विरोध रत सब नर नारी। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, चारों वर्णों में धर्म नहीं रह गया, और सुत विरोध सब रत नर नारी। सारे नर नारी वेदों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए कथा को, सारे लोग वेद विरुद्ध कर रहे हैं। अब बताओ, भगवान कृष्ण को मानने वाले भगवान कृष्ण की बात नहीं मान रहे, राम को मानने वाले राम की बात नहीं मान रहे, और भोलेनाथ को मानने वाले भोलेनाथ की बात नहीं मान रहे। कैसे? अब राम भगवान ने कहा अगर आप सुखी होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हम राम को तो मान रहे हैं, रामायण को तो मान रहे, भागवत को मान रहे हैं, लेकिन ना हम राम की मान रहे हैं, ना हम रामायण की मान रहे हैं, और ना हम भागवत की मान रहे हैं। कैसे? भगवान राम कह रहे हैं अच्छा सुखी कितने लोग होना चाहते? हाथ खड़े करो जो सुखी होना चाहते। माता बहने, सभी लोग सुखी होना चाहते, तो सुख कहां मिलेगा? 10-12 पुत्र करने से सुख नहीं मिलेगा। राम ने सुख कहां बताया? भाइयों बहनों माताओं, आप कहते हम सुखी नहीं है, लेकिन भगवान राम ने सुख कहां बताया? रामायण तो पढ़ते हो, 24-24 घंटे का पाठ कर लेते हो, लेकिन राम की कब मानोगे? लिखा है क्या कि भगति तात अनुपम सुख मूला, अब लह सुसंते होए अनुकूला। हे प्यारे लक्ष्मण, भक्ति में सुख है, और वो भक्ति कहां मिलेगी? मिले सो संत हो अनुकूला।